हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड किया, आफ्टर क्लाइंट ऑनबोर्डिंग की क्या प्रोसेस होती है, और अगर आप अपना कुछ ऐसा करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। तो अभी हाल ही में मैंने पिछला जब एजेंसी का चैलेंज किया था, जिसका मैंने वीडियो डाला था, जिसमें कि हमने एक वीडियो एडिटिंग वाला एजेंसी जो है स्टार्ट किया था। फिर मुझे आइडिया आया कि लेट्स एक्सपैंडेड, हम लोग जो है इसको और अच्छे से करते हैं। देन आई मेट माई को फाउंडर, और उसके बाद जो है हम लोगों ने कोल्ड आउटरीच का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखा। तो बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ गेटिंग क्लाइंट इज़ कि भाई आप ईमेल्स लिखो और उनको फॉलो बैक करो और उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। यही प्राइमरी सोर्स रहा है। इसके अलावा हमने कुछ और ट्राई नहीं किया है एंड इट वर्क फॉर अस। फॉर द फर्स्ट मंथ वी हैव वर्कड विद 6-7 क्लाइंट्स। सेकेंड मंथ में वी आर वर्किंग, ये अभी सेकेंड मंथ चल रहा है जून, जिसमें कि हम 5 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से कि 3 इंटरनेशनल हैं, 4 इंटरनेशनल हैं, एक इंडियन क्लाइंट है और थोड़े बहुत और इंडियन क्लाइंट्स हैं, बट उनको कंसिडर नहीं करें क्योंकि छोटा मोटा काम है। तो जिनका मंथली बेसिस पे है उनका हम जो है कंसिडर कर रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे प्राइस रेंज को मीट नहीं किए हैं, बट स्टिल हम लोगों ने उनको ऑनबोर्ड किया है क्योंकि हम लोगों का भी इनिशियल एज चल रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे, अभी टीम वर्किंग पे और थोड़ा सा वर्क फ्लो मिलाने में जो है इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये माइंडसेट के साथ वी हैव स्टार्टेड। तो इसमें हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ईमेल राइटिंग। अब ईमेल ऐसा नहीं है कि मैंने हर इंसान को पर्सनलाइज देख के भेजा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एकदम ही कहना चाहिए सामने वाला जो पढ़े उसको लगे कि भाई ये हमारे लिए लिखा गया है, इस तरीके का लिख करके बनाने की कोशिश की गई है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि जिनका मुझे पोटेंशियल लग रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद इनको नीड है और ये अच्छे रहेंगे हमारे लिए, तो मैं उनको जो क्या करती हूँ कि उनके लिए एग्जैक्ट लिख करके भेजती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है मैंने काफ़ी टाइम तक अपने लिए फॉलो करी है और इट वर्क। हमने इसी बेसिस पे काफ़ी सारे लोगों का जो है क्लोज किया है। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू सम टिप्स जिसके थ्रू जो है आप कुछ क्लाइंट्स मतलब क्लोज कर सकते हो। सबसे पहला, अपना ऑफर बता दो कि आप क्या कर रहे हो। छोटू सी ईमेल लिखो, 8 से 10 लाइन की, उससे ज़्यादा की मत लिखो। तीसरी चीज़ जो है, अब उसमें एक अर्जेंसी क्रिएट करो कि सामने वाले का अटेंशन कैसे ले सकते हो। हे यू नीड दिस, या फलाना ढिमकाना, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो जो कि आपको लगे कि सामने वाला पढ़ करके खोलेगा उस ईमेल को। एक हुक। अब इसमें एग्जाम्पल देने की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग वही कॉपी कर लेंगे, फिर सब लोग उसी से आउटरीच करेंगे, तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए अपना खुद का पर्सन बनाओ और उसको ट्राई करो। यहाँ पर 3-4 हुक्स की लिस्ट बना सकते हो जिसपे ओपन रेट अच्छा है, उस पे जो है आप जा करके स्टिक हो सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो यही है कि आप लोग ईमेल्स ढूंढोगे कहाँ से। तो हमने जहाँ से ढूंढी है वो यूट्यूब का अबाउट सेक्शन है। एक टाइम के बाद यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको 5 या 6 ईमेल्स निकालने के बाद, देन यू कैन स्विच योर अकाउंट्स। आज की डेट में सबके पास बहुत सारी ईमेल्स हैं। एज फॉर मी, मेरे पास 10 ईमेल्स हैं, तो मेरे पास 10 अकाउंट्स हैं, जिससे कि मैं 100 ईमेल्स एक बार में निकाल सकती हूँ आराम से। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और मैं मैनुअली जो है प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं हम लोग। एक बार जाएंगे, चैनल को देखेंगे, थोड़े से वीडियोस देखेंगे, थोड़े थंबनेल्स देखेंगे, थोड़ा सा उनका ग्रोथ एनालिसिस देखेंगे, पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सब चीज़ें देखने के बाद अगर लगता है कि भाई ये इंसान है तो फिर ठीक है, उसके साथ जाएंगे। अब इसके लिए कोई भी कीवर्ड्स के हिसाब से आप जा सकते हो। लेट्स से आपको लग रहा है कि आपको जो है डॉक्टर्स को पिच करना है, आप डॉक्टर्स के लिए यूट्यूब मैनेजमेंट का काम करना चाहते हो, तो आप सिंपली लेट्स से आप डेंटिस्ट के लिए कर रहे हो तो आप डेंटिस्ट सर्च कर दोगे और उसके बाद फिर डेंटिस्ट से रिलेटेड और क्या ब्रेसेस आता है, जो भी आते हैं वो सब सर्च कर करके एक बार लिस्ट निकाल सकते हो। एक बढ़िया सा शीट मेंटेन करना। एज फॉर अस, हमने क्या किया हुआ है, शीट्स में सबसे पहले आएगा डेट, फिर उसके बाद उनका नाम आएगा, फिर उसके बाद उनकी चैनल की नीश आएगी या जो हमने कीवर्ड से उनको निकाला है वो आएगा, उसके बाद उनकी ईमेल आईडी आएगी और फिर चैनल का लिंक आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतने सारे लोगों को पिच करने में भूल ही जाते हैं कौन सा किसका चैनल है, तो एटलीस्ट जब वो हम उनसे बात करें तो वापस एक बार उनका चैनल हम विजिट कर पाएँ और सारी चीज़ें कर पाएँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक शीट मेंटेन करके रखो। इसके बाद आप खुद चाहो तो कोई कहना चाहिए जो ऑलरेडी आपको भेज करके दे, ऑटोमेट वाला जो है प्रोसेस कर सकते हो, बट इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप डेड लोगों को भेज दो। डेड ईमेल्स, ठीक है, डेड लोगों को नहीं, डेड ईमेल्स आप जो है भेज दो, तो फिर वो कुछ काम का नहीं रहता और आपके क्रेडिट्स भी वेस्ट होते हैं। तो इसी कारण कम लोगों को भेजो, बट ऐसे लोगों को भेजो जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कन्वर्ट करने के, ठीक है। तो महीने में कितने ही क्लाइंट्स चाहिए होंगे, मतलब हम लोग 10 क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैनेज करने वाले ही लोग हम लोग हैं। तो मतलब मैक्स टू मैक्स जो लिमिट रहेगी वो 10 लोगों की रहेगी। तो सब लोग आपके हिस्से के क्लाइंट को ही नहीं लेके जाने वाले, इसलिए घबराना नहीं है। एक सब लोग एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों के साथ ही काम करते हैं, उनके टीम में भी और वो जिनके साथ काम करें उनके साथ भी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है फिर वो डिक्रीज हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। तो इस कारण जो है हम लोग भी कम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं।
बट हमारा महीने का जो थ्रेशोल्ड है वो हम हर बार सेट करते हैं कि इतना हिट करना है, इतना हिट करना है। पिछली बार का जो था वो टारगेट पूरा हुआ, इस मंथ का जो है अभी 15 दिन बचे हुए हैं, लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस जो मेरी कहानी रही है। मैंने इस तरीके से कुछ किया तो मैंने उसमें से कुछ टिप्पणी आपको दे दी। आई होप इट हेल्प्स। अब बात करते हैं कि हम लोग जो है क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है और आप लोग कैसे कर सकते हो। सबसे पहले इनवॉइस जनरेशन होता है। अगर आप 50/50 का जो है लेने चाह रहे हो तो अच्छी बात है, वैसे वैसे ले लेना चाहिए। बट अगर आप बहुत ही इनिशियल एज में हो तो थोड़ा बहुत सैम्पल वैम्पल करके दे देते हैं, वाला सीन होता है। बट 50/50 का एग्रीमेंट कर लो, एडवांस 50% और उसके बाद का फिर 50% ले लो। अभी तक भगवान की दया से ऐसे सारे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने खुद ही हर थोड़े बहुत वीडियोज़ होते हैं उसके बाद वो पेमेंट कर देते हैं, और फिर थोड़े बहुत वीडियोज़ होते हैं उसके बाद पेमेंट कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम मंथ के एंड में पे करते हैं, तो डिपेंड्स। आप सबसे पहले एक अग्रीमेंट बनाओगे। अग्रीमेंट दुनिया भर के लोग बहुत सारे तरीके से बताते हैं कि कैसा होता है, बट मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि एक अग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम या अपना नाम, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो उसका नाम, उनको दोनों को बताओ कि भाई कौन सर्विस प्रोवाइडर है और कौन क्लाइंट है। इसके बाद आप कब से कब तक के लिए उनको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहोगे, टाइम ड्यूरेशन मेंशन करो, क्या क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे वो मेंशन करो। अगर दोनों पार्टीज में से कोई कैंसिल करता है तो कितना % रिफंड होगा, कितना नहीं होगा, वो चीज़ें मेंशन करो। इसके बाद वॉयलेशन की कुछ अगर स्थिति बनती है कि भाई अगर आप किसी का अकाउंट जो है ले रहे हो तो फिर आपकी तरफ से क्या क्या सिक्योरिटी आप उसको प्रोवाइड करो। सारी चीज़ें एक एक करके कुल मिला के उस पूरी प्रोसेस में 1 महीने में आप क्या दे रहे हो, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और ऐसा हुआ तो क्या होगा वाला पूरा पेमेंट टर्म से लेकर के सारी कंडीशंस जो है आपको लिस्ट करना होता है। अभी इसमें ये कोई एग्रीमेंट का ऐसा नहीं होता कि फिक्स ही होता है कि ऐसे ऐसा रहेगा, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। एडिटर साहब अगर आपको कुछ मिले तो आप लगा सकते हो यहाँ पर स्क्रीन में, तो लोग आइडिया ले लेंगे। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. बट अग्रीमेंट अगर आपको बनवाना है तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको लगते हैं आप वो डालो, और उसके बाद क्या करो, वहाँ पर जाकर के ChatGPT से जाकर के जनरेट करवा सकते हो एक अग्रीमेंट, और फिर थोड़े बहुत ट्विक्स चेंजेस कर सकते हो और उसको जो है उनको भेज सकते हो। फिर साइन होकर के एक बार आपके पास अग्रीमेंट आ जाए तो अब आपको पता है कि आपके पास क्लाइंट इस महीने से इस महीने तक के लिए है, या इतने इतने दिन के लिए है, इतने दिन हमको उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। नाउ इट्स टाइम टू सेंड द इनवॉइस। इनवॉइस के लिए इनवॉइस जनरेटर करके अगर आप गूगल पे लिखोगे तो एक आ जाएगा, वहाँ से जनरेट कर सकते हो, या फिर आप कैनवा पे जाकर के भी बना सकते हो। सेंड देम द इनवॉइस। अपनी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो आखिरी में लिस्ट कर दिया करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो जनरली यही करती हूँ कि भाई हमारा जो पेपाल का आईडी है वो नीचे लिख देते हैं। इंडियन क्लाइंट है तो QR का जो है वो स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, तो दिस हेल्प्स। तो इस तरीके से जो है मैं अपनी इनवॉइस वगैरह भेजती हूँ। ये मेरा प्रोसेस है। इसके बाद अग्रीमेंट हो गया, इनवॉइस हो गया, फिर एक मीटिंग कॉल पे आ जाते हैं हम लोग, शेड्यूल कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनसे पूछते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स वगैरह, दुनिया जमाने की चीज़ थोड़ा बहुत डिस्कस होता है। एक बार मीटिंग पहले भी हो जाती है, बट एक बार ऑनबोर्डिंग के बाद ऑफिशियली एक मीटिंग होती है। एंड उसके बाद जो है आपने जब उसको ऑनबोर्ड कर लिया है, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद द टीम। आप डिलीवर करो उनको जो भी आपने टाइम रेंज बोला है उस टाइम के साथ, और फिर महीने के एंड में 15 दिन बाद या एंड में दोबारा से एक इनवॉइस जाएगा जिसमें कि आप रेस्ट 50% पेमेंट जो है ले लोगे, पैसा लाए फिर अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल चलता है। ये एजेंसी वाला बताया। सिमिलर इज विद फ्रीलांसर्स, बट इसमें यही है कि आप खुद काम करके दे रहे होगे, बस इतना होता है, इसमें आप करवा नहीं रहे होगे। और कई बार ऐसा होता है कि एजेंसी में भी इंसान खुद भी काम करता है, टीम से भी करवाता है, तो दुनिया जमाने की चीज़ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए एजेंसी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप किसी भी निश में एजेंसी बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मुझे लगता है वो होता है कि क्लाइंट्स हम कैसे लेकर के आएंगे। तो यार जितना मैंने अभी तक किया है उतने में से अगर मैं बताऊं तो आउटरीचिंग का प्रोसेस बंद मत करना, रेगुलर करते रहना, कंसिस्टेंटली करते रहना। वो अगर एक बार इन्फ्लो आना बंद हो जाता है ना, एक बार क्लाइंट आ जाए तो मना कर दो, वो चलेगा, पर है ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर उसमें आपको अपने प्राइस के साथ सब चीज़ों के साथ समझौता करना होता है, क्योंकि आपके भी टारगेट्स होते हैं और आप एक बार इस चीज़ में घुस रहे हो तो सीरियस होकर के ही आपको जाना चाहिए। मेरा कहना तो यही है कि एक से भले दो लोगों के साथ स्टार्ट करो अपनी टीम, और उसको सामने वाले को पार्टनर बनाओ, और दोनों 1-2 घंटे जो है मतलब डेडिकेटेड दो कि भाई मैं 3 घंटे तो इस दिन मतलब अपनी एजेंसी के लिए काम करूँगा ही करूँगा, और 3 घंटे काम करो अपनी एजेंसी के लिए, उसमें लीड्स निकालो, उसमें आउटरीच करो, अपने बाकियों का फॉलो बैक लो, और तरीके एक्सप्लोर करो जहाँ से आप क्लाइंट्स ले सकते हो। कई लोगों को मतलब फाइवर से ही वो लोग क्लाइंट लेते हैं, कई लोग अपवर्क से ही क्लाइंट लेते हैं, कई लोग फ्रीलांसर से काम लेते हैं, कई लोग
लिंक्डइन पे जाकर के काम लेते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम से आउटरीच करते हैं, कई लोग ईमेल्स लिखते हैं। तो सबके तरीके अलग अलग हैं जिससे कि वो क्लाइंट्स क्लोज करते हैं। तो अभी हमें हमारा तरीका ढूंढना होगा। फॉर अस ईमेल हम लोगों ने बहुत पहले से ही कर रखा है और वो काम कर रहा है, बट हम लोग धीरे से इंस्टाग्राम पे भी स्विच करेंगे। फिर हम लोग लिंक्डइन पे अभी हाल ही में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि हम एकदम डेडिकेटेड एजेंसी कंपनी के पेज के साथ और फिर कंटेंट प्लान करके और फिर पोस्ट करना स्टार्ट करें, ताकि इनबाउंड लीड्स का फ्लो बना रहे। क्योंकि बात यही आ जाती है कि आप कितनी बार अप्रोच करोगे सामने वाले को, लोगों को भी आपको ढूंढते आना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट्स नॉट वेरी ईजी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको हर दिन डेडिकेटली उस चीज़ में जो है टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए हर कोई इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते हो और डेडिकेशन के साथ करते हो, देन यू विल गेट सम रियली गुड रिजल्ट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर अभी तक देख रहे हो। ऑल्सो कि मेरे एजेंसी के चैलेंज वाले वीडियोज़ हैं, प्लीज़ वॉच देम, यू विल लाइक इट। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।